एक्सिस बैंक का ये डेली चार्ट है और प्राइस को समझते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में एक्सिस बैंक को क्यों सिलेक्ट किया गया था, उसके पीछे क्या लॉजिक था, पूरी डिटेल्स में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से प्राइस ने एक हाई बनाया था और इसके बाद यहाँ पे एक लो फॉर्म किया, फिर एक हाई फॉर्म किया, फिर एक लो फॉर्म किया और उसके बाद एक हाई फॉर्म किया। तो इस तरह से एक्सिस बैंक का ये अभी प्राइस का मूवमेंट है। और यहाँ से अगर आप बॉटम साइड में देखेंगे तो ये एक इम्पोर्टेंट दिन था जहाँ पे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम, अभी तक का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल इस दिन पे आया था। इस दिन पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हुई थी। तो इस दिन 27 जनवरी का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और उसका जो प्राइस लेवल है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस प्राइस को हम मार्क कर देते हैं। ये वाला 27 जनवरी का जो हाई प्राइस है इसको हम मार्क करते हैं और इसके बाद मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि प्राइस में क्या मूवमेंट हुई थी। तो आप देखिए, प्राइस ने एक हाई बनाया। हाई बनने के बाद इस दिन पे, ये दिन पे प्राइस ने फॉल किया, इस सपोर्ट को ब्रेक किया। सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद इमीडिएट ये वापस इस सपोर्ट के अंदर आ गया। जब ऐसा कर रहा था तो यहाँ पे वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो गए। तो ये बता रहा है कि प्राइस जो है इस लेवल के नीचे सस्टेन नहीं हो पा रहा है और इस लेवल के नीचे बायर्स है। तो बायर्स ने यहाँ पे प्राइस को वापस पुश करके इस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग कर दी। अगेन प्राइस यहाँ पे वापस सपोर्ट को ब्रेक किया और इमीडिएट वापस इसने इस सपोर्ट के नीचे सस्टेन नहीं हो पाया और प्राइस वापस सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गया और वो यहाँ पे भी वापस हमने को देखने को मिला कि वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो गए। तो प्राइस जो है 1333.2 पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है, इस लेवल के नीचे सस्टेन नहीं हो पा रहा और प्राइस वापस यहाँ से बायर्स इसको वापस सपोर्ट के नीचे से पुश करके ऊपर क्लोज कर रहे हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्राइस लेवल था जहाँ पे हमने यहाँ पे रिएक्शन ऑब्जर्व किए बायर और सेलर्स के। तो बायर काफ़ी स्ट्रांग है इस लेवल के नीचे और आज मॉर्निंग में प्राइस ने इस लेवल को हिट किया। हिट करने के बाद इसके नीचे सस्टेन नहीं हो पाया। तो अब 5 मिनट में हम देखेंगे कि 1333.2 पे आज के दिन पे क्या प्राइजेक्शन हुई थी 5 मिनट के चार्ट पे। तो चलिए 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ था। तो ये 5 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे प्राइस ने आज का एक हाई बनाने के बाद इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से देखिए प्राइस ने एक हाई बनाया और फिर एक लो बनाया। तो यहाँ पे क्लियरली लोअर और लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है और प्राइस अगेन वापस इस लेवल को हिट करने के बाद यहाँ पे एक लो बनाया। तो यहाँ तक जो प्राइस था वो स्ट्रांग है कि वीक है वो अपने को कंफर्म करना पड़ता है कि अगर हमने को अगर ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता तो ये जो स्विंग लो है वो ब्रेक कर जाता। मतलब ये जो स्विंग लो इसने यहाँ बनाया है, तो जब प्राइस यहाँ पे चल रहा था तब मैंने आपको बताया था कि अगर ये स्विंग लो ब्रेक नहीं करता है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो सकता है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे पोजीशन को बनाया था ये वाली कैंडल में। और उसके बाद देखिए यहाँ से इसने एक हायर हाई और प्राइस अगर आप देखें यहाँ पे एक लॉस फॉर्म किया है, उसके बाद फिर सेकंड लो, हायर लॉस, फिर ये थर्ड हायर और यहाँ से हायर हाइज का फॉर्मेशन इसने स्टार्ट करके अपने रेजिस्टेंस की तरफ ये जाने लगा। तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था जिसको हमने एनालिसिस किया और प्राइस को समझा। और जब प्राइस यहाँ पे चल रहा था यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट भी स्ट्रॉन्ग थे। तो ये बता रहा था कि प्राइस जो है ऊपर जाना चाह रहा है, ना कि गिरना चाह रहा है। अगर गिरना होता तो यहाँ से ही ये फॉल कर जाता। इस लेवल पे आप देखिए यहाँ पे भी एक हायर लॉस का फॉर्मेशन हुआ। इस स्विंग को ये ब्रेक नहीं कर पाया और उल्टा ये उल्टी दिशा में जाने लगा। तो एक्सिस बैंक को इसलिए हमने 1333.2 पे बाई कर लिया। स्टॉप लॉस हमने ये
1330.1 स्विंग लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस था। टारगेट हमारा 1350 था, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। वीडियो काम का लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।